दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आते ही हर शोबे हयात तस्खीर कर लिया। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चर्चा और गलबा होने लगा। तो ये सवाल उठाया जाने लगा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को रिप्लेस करेगी। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तख्लीकी सलाहियतों यानी क्रिएटिविटी पर कितना और कैसा असर डालती है, और एक तख्लीकार पर क्या इन्फ्लुएंस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस टॉपिक को हमने 3 सवालों में डिवाइड किया है, जिनको जानने के बाद, जिनको देखने के बाद, जिनको समझने के बाद आप इस टॉपिक को समझने के काबिल होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी या तख्लीकी सलाहियतों को कैसे मुतासिर करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्ट के बीच में ताल्लुक को जानने से पहले हमें यह देखना होगा कि आर्ट क्या होता है। दोस्तों, आर्ट बुनियादी तौर पर तजुर्बात और जज्बात की तरसील का नाम है। यानी जब एक आर्टिस्ट कोई भी आर्ट बनाता है, वो शेर कहता है, वो मौसीकी तरतीब देता है, या वो कोई अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो उसके पीछे 2 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है इंटेंशन, यानी वो उस पीस ऑफ आर्ट के जरिए आगे क्या पैगाम कन्वे करना चाहता है, उसका मकसद क्या है। दूसरे नंबर पे इस कायनात में मौजूद आर्ट के हर पीस के पीछे कोई ना कोई इंसानी जज्बा, एहसास या तजुर्बा कारफरमा होता है। यही वजह है कि जब हम कोई अच्छा शेर पढ़ते हैं, हम कोई अच्छी मौसीकी सुनते हैं, हम कोई अच्छी तस्वीर देखते हैं, तो हमारे अंदर कोई ना कोई खुशी या गम से मुतल्लिक जज्बा पैदा हो जाता है। यही आर्ट का काम है कि वो जज्बात की तरसील करे, वो एक जज्बे को आगे पढ़ने, सुनने, देखने वाले तक पहुंचाए और उसके अंदर भी वही जज्बा पैदा करे, वही एहसास पैदा करे जो तख्लीकार या क्रिएटर के दिल में था। अगर इस प्रिंसिपल के तहत देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास न कोई जज्बा है, न कोई एहसास है, न कोई तजुर्बा है। वो सिर्फ इंसानों के पुराने डेटा पर ट्रेन है। इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्रिएट किया गया कोई भी आर्ट इंसानों के अंदर जज्बात, एहसासात पैदा करने में नाकाम रहता है। ये अगरचे कोई यूनिवर्सल बात नहीं है, कहीं ना कहीं पैदा करता भी होगा, लेकिन उमूमन देखा जाए या मैं बतौर एक आर्टिस्ट के देखूं तो मेरे अंदर कोई भी ऐसी तख्लीकार या कोई भी ऐसी चीज मुतासिर मुझे नहीं करती, मेरे अंदर जज्बात या एहसासात पैदा नहीं करती जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया हो या फिर उसके पीछे इंसानी या ह्यूमन टच ना हो। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के जहन को मुख्तलिफ लेवल्स पर मुतासिर करती है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से सोचने की सलाहियत छीन लेती है। मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार की गई है आज तक इंसानों ने जो कुछ तख्लीक किया, जो कुछ इन्वेंट किया, जो कुछ डिस्कवर किया, यानी इंसानों ने आज तक जो कुछ सीखा है उसी डेटा पर एआई के एल्गोरिथम्स ट्रेन किए गए हैं। अब हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हद से ज्यादा रिलाई करते हैं, हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, उसका एक्सेसिव यूज करते हैं, तो हम कोई नई चीज तख्लीक नहीं कर सकेंगे, हम कोई नई चीज सीख नहीं सकेंगे, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही जवाब पूछेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने आज तक जो कुछ सीखा है उसी में से कोई जवाब नई शक्ल में लाके हमारे सामने पेश करेगा। वो चीज, वो जवाब नया नहीं होगा, बल्कि पुराने डेटा की शक्ल बदलकर पेश की गई होगी। और इंसान इसी पर रिलाई करता रहा तो तख्लीक कारी का, नई चीजें सीखने का, सोचने का, समझने का जरिया छिन जाएगा। इसका एक दूसरा पहलू है, वो ये कि जब भी इंसानों के जहन में कोई मुश्किल चीज, कोई मुश्किल सवाल आता तो पहले वो उस पर तफक्कुर, तदब्बुर करते थे, खुद सोचने की कोशिश करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आमद के बाद इंसान अभी गौर और तदब्बुर और तफक्कुर से निकल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हम एक क्लिक पर हर जवाब हासिल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में वो इस पर तदब्बुर और तफक्कुर करना छोड़ रहे हैं। तदब्बुर और तफक्कुर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इंसानों का जहन एक मसल की तरह है। इसे जितनी ज्यादा मुशक्कत दी जाए, इसे जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ये इतना ही मजबूत होता जाता है। जब हम इसे मुशक्कत ही नहीं देंगे, हम एआई पे या किसी और टूल पे रिलाई करेंगे, तो ये जहन कमजोर होता जाएगा। इसके अलावा दूसरा नुक्ता हमारी यादाश्त का है। पहले हम चीजें याद रखते थे, जैसे घरों के एड्रेसेस हो गए, जैसे फोन नंबर्स हो गए। वक्त के साथ साथ हमने ये चीजें तर्क कर दी, तो हमारी जो चीजें याद रखने की सलाहियत थी वो भी कमजोर हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर ये जोड़े कि हमारा जहन ये जानता है
कि किस चीज को इसने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है और किस चीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं, हमें मालूम है 250-300 सफ़ात की किताब पढ़ने में दोबारा मजीद मुशक्कत लगेगी, या दोबारा कभी एक किताब पढ़ सकेंगे या नहीं पढ़ सकेंगे, जिसके नतीजे में हमारा जहन जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो उसके डेटा को हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है ताकि वो मालूमात देर पा रहें, हमेशा के लिए रहें। जब एआई इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे जहन को ये मालूम होता है कि ये एक क्लिक करके कभी भी हम मालूम कर सकते हैं, जिसके नतीजे में जहन उसे अहमियत नहीं देता और उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देता है। यही वजह है कि अब लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी इसी वजह से मुतासिर होती जा रही है। इसका तीसरा बदतरीन असर हमारी फैसला करने की सलाहियत पर असरअंदाज होना है। आज इंसान बहुत सारी चीजों में, यहां तक कि छोटी छोटी चीजों के बारे में फैसला करने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशवरे करते हैं, जिसके नतीजे में इंसानों के अंदर जो खुद फैसला करने की सलाहियत थी वो सलाहियत भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। दोस्तों, उमूमन एक सलाहियत ऐसी है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। हालांकि मेरे नजदीक वो सबसे अहम तरीन सलाहियत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मुतासिर हो रही है, और वो सलाहियत है हमारी हैरान होने की सलाहियत। हाइडेगर की फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक इंसान और टेक्नोलॉजी के बीच में जो रिश्ता है वो है एक स्टैंडिंग रिजर्व यानी खाम माल का। ये रिश्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आमद के बाद समझना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ये सवाल उठता है कि हैरान होना क्यों जरूरी है। दोस्तों, हमारी जो हैरानी होती है ये सबसे पहले हमारी जहालत का एतराफ होती है, और उसके बाद कुछ सीखने, कोई नई बात जानने की तरफ हमारा पहला कदम भी बनती है। हैरानी के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक हमने जो भी शऊरी या मादी तरक्की की है इसके पीछे हमारी हैरान होने की सलाहियत का बड़ा अमल दखल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल देखें, ये हमारी हैरत को उन्हीं चीजों की कसरत की वजह से खत्म कर रहा है जिन चीजों से हम हैरान होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप कोई फितरी मंजर, किसी झील को, चांद को देख के अगर आप हैरान होते हैं तो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म में किसी रील पर आपने इससे रिलेटेड किसी भी वीडियो या कोई रिएक्ट या कमेंट कर दिया, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ट्रेन किए गए उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम्स आपको इतनी कसीर तादाद में उसी किस्म की वीडियो, उसी किस्म की रील्स, उसी किस्म की तस्वीर सजेस्ट करना शुरू कर देंगे कि आपके अंदर से उस चीज के बारे में हैरानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं वो हमारी जिंदगी से एक एक करके कम होती जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स को पता है कि हम किन चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, और वही चीजें हमें रिकमेंड करते करते हमारा जहन इतना आदी हो जाता है कि हम किसी चीज से हैरान नहीं हो सकते। उसके बाद दूसरा नुक्ता यह है कि जब कोई हैरान कुन चीज हमारे सामने आती है तो हमारे जहन में सवाल आता था कि क्यों, क्या, कैसे, ये कैसे वजूद रखती है, ये क्या है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हम अपने जहन को हैरान होने का जो एक कैफियत थी, हैरान होने की वजह से जो एक सुकून मिलता था, हैरान होने की वजह से जो एक अजीब किस्म की खुशी का इजहार होता था, वो इजहार अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हमारी हैरानी मिटती जा रही है। अब हम फौरन एआई की तरफ जाते हैं, उससे उस हैरानी का राज जानने की कोशिश करते हैं, और जब आप किसी चीज का राज जानते हैं तो वो चीज आपको मजीद हैरान नहीं कर सकती। इसके अलावा हैरानी से रिलेटेड तीसरा पहलू है फितरत से कटाव का, फितरत से दूरी का। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान जितनी भी मादी तरक्की कर ले, उसकी हैरानी का सबब हमेशा फितरत यानी नेचर बनता है। अब नेचर जो है, इसमें हमारी फितरत का पूरा सामान मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी मस्नूई दुनिया कायम करता है कि हम जो हमारी हकीकी दुनिया होती है उसमें कम दिलचस्पी लेने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी हकीकी दुनिया इतनी कलरफुल नहीं है, बेरंग है। हमारी दुनिया में उदासियां, तकलीफें, परेशानियां, हमें अपनी हकीकी दुनिया में सिर्फ मनफी चीजें नजर आने लगती हैं। हमें आर्टिफिशियल दुनिया ज्यादा दिलकश लगती है, ज्यादा हमें अट्रैक्ट करती है। यही वजह है कि हम आर्टिफिशियल दुनिया के सहर में मुब्तला होकर अपनी हकीकी दुनिया से कट जाते हैं, और हकीकी दुनिया में जो सामान है हैरत होने का वो उसी तरह पड़ा रहता है, और हम आर्टिफिशियल दुनिया की आर्जी किस्म के सुकून के लिए अपनी हकीकी दुनिया को तर्क कर देते हैं। हकीकी दुनिया में जो अजाइबात है, जो मोजज़े हैं, जो करिश्मे हैं, जो अनहोनियां होती हैं, ये चीजें फिर हमें मजीद अट्रैक्ट नहीं कर पाती। इन चीजों की तरफ हम मजीद उसी तरह लपक नहीं पाते जिस तरह हम आर्टिफिशियल दुनिया की मसनूई और तसन्नो और बनावट से भरी हुई दुनिया के पास जाते हैं।
تو دوستوں یہ اثرات تھے، یہ چیزیں تھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم سے چھین رہی ہے۔ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، لیکن اگر ہم اس پر حد سے زیادہ ریلائی کریں، اس کا ایکسیسو استعمال کریں تو این ممکن ہے کہ یہ ہماری ذہنی صلاحیتوں کو ہمیشہ کے لیے خس و خاشاک کر دے گا۔ ہماری ذہنی صلاحیتیں اتنی مدھم ہو جائیں گی کہ انسانوں اور مشینوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔